हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के चैनल। फ्रेंड्स, हमने तुलसीदास जी का धनुष भंग कराया था। धनुष भंग के व्याख्या कराई थी पद्यांश की। अब हम धनुष भंग का जो अगला पद्यांश है उसकी व्याख्या कराएंगे। तो ये पद्यांश 3 है, इसे देख लीजिए। सहज है चले सकल जग स्वामी। तो सहज है का अर्थ होता है स्वाभाविक ही। सकल यानी पूरे संसार के, जग पूरा संसार। स्वामी का अर्थ है यहाँ पर श्री राम से। मत मंजू बर कुंजर कामी। मंजू कहते हैं सुंदर को, कुंजर कहेंगे हाथी को, और गामी कहेंगे चलने को। अब इसका अर्थ इस तरह से रहेगा, संपूर्ण जग के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी। चलत राम सब पुर नर नारी। श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते हुए जनकपुरी के सभी पुर, यानी यहाँ पर जनकपुरी, जनकपुरी के सभी नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे हैं, जिससे उनका शरीर पुलक पुरी तन भय सुखारी। पुलक यहाँ पर पुलकपुरी यानी रोमांच से भर गया, जिससे तन का अर्थ है शरीर, जिससे उनका शरीर जो है रोमांच से भर गया। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना की। बंदे पितर सुर सुकृत संहारे। बंदे पितर सुर सुकृत संहारे। वे कहते हैं कि हे नर नारी, अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। सुकृत यानी अच्छे कार्य। सुर यहाँ पर देवता के लिए, अपने पितरों के लिए, और अपने देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य को याद करके कहते हैं, यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो, यदि हमारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे जितने भी हमने पुण्य किए हैं उनका प्रभाव अगर हमारा कुछ भी हो, तो गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल किनाए, तोरहु राम गणेश गोसाई। गणेश गोसाई, हे गणेश श्री राम, गणेश गोसाई श्री राम शिव धनु यानी शिव के धनुष को श्री राम जी इस तरह से, मृणाल कहते हैं कमल के नाल को, इस तरह से तोड़ दे जैसे कमल की नाल हो, उनको वह आसान लगने लगे। अब इसका जो पद्यांश हम इसकी व्याख्या तो हमने बता ही दी। अब इसका प्रसंग क्या है, प्रसंग बता रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुरी के नर नारियों की मनोकामना को पूरा करने हेतु देवताओं की वंदना कराकर श्री राम के रूप का यहाँ पर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। अब सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ बता ही दिया, ये श्री रामचरितमानस का धनुष भंग का है। और अब इसके बाद में फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य भाषा जो है वो पूरा ही श्री रामचरितमानस में अवधि भाषा है, शैली प्रबंध है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, दो छंद दोहा है, और शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है, जैसे मत और मंजू। ये मत और मंजू, म और मा या एक समान वर्णों की आवृत्ति, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से पुलक और पूरी, प और पाने पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से उपमा अलंकार यहाँ पर भी है। मत मंजू बर कुंजर कामी, यहाँ
उपमेय में उपमान की समानता। यहाँ श्री राम को जो है हाथी के समान माना, हाथी की चाल के समान उनकी चाल मानी, इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। फ्रेंड्स, मेरा समझाना आपको समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।